तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ज़ाओयू लिन फेंग को ढूंढते हुए इमॉर्टल फिनिक्स के वर्ल्ड में आ पहुंचती है और अब वह उस जगह पर मौजूद फ्लेम फ्रॉग को काफी बुरी तरीके से मारते हुए उससे लिन फेंग के लोकेशन के बारे में पूछती है। अब वह फ्लेम फ्रॉग लिन ज़ाओयू को बताता है कि लिन फेंग अभी इमॉर्टल फिनिक्स के एक सीक्रेट रैलम में है, जिस जगह पर बिना इमॉर्टल फिनिक्स के परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू वहां पर कुछ सोचने लगती है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए फ्लेम फ्रॉग उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर लिन ज़ाओयू दोबारा से उसे कैप्चर कर लेती है और अब वह बोलती है, आज से पहले मैंने कभी स्पिरिचुअल बीस्ट को पकाकर नहीं खाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट कैसा लगेगा। यह सुनते ही फ्लेम फ्रॉग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह दोबारा से सही मौका देखकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी लिन ज़ाओयू अपने केओस पर्ल का यूज करते हुए उससे अटैक करके फ्लेम फ्रॉग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। अब वह फ्लेम फ्रॉग वहां पर रोते हुए बोलने लगता है, यंग लेडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, मुझे आपके बिना परमिशन के यहाँ से नहीं भागना चाहिए था, और तो और मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मात्रा में फ्लेम पॉइजन मौजूद है, जिस वजह से मेरा टेस्ट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो प्लीज मुझे मत मारिए। अब यह सुनते ही लिन ज़ाओयू उसके ऊपर अटैक करना बंद कर देती है। तभी वह फ्लेम फ्रॉग अपने साइज को छोटा करते हुए लिन ज़ाओयू के पैरों को पकड़कर बोलता है, यंग लेडी प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ आपका सर्वेंट बनकर रहूंगा और आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। तभी लिन ज़ाओयू उसे उठाते हुए बोलती है, तुम एक मेढक हो और आखिर मैं एक मेढक को अपना स्पिरिचुअल पेट यहाँ पर क्यों बनाऊंगी, और तो और तुम दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनते ही फ्लेम फ्रॉग जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मेरा जन्म ही यहाँ पर एक मेढक के रूप में हुआ है, और तो और बचपन से ही मैं यहाँ पर बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। अब यह सुनकर लिन ज़ाओयू बोलती है, ठीक है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल पेट बनाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर फ्लेम फ्रॉग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी केओस पर्ल लिन ज़ाओयू के पास आते हुए बोलती है, यंग लेडी मेरे पास एक एम्परर लेवल स्लेव सील है, तो फिर क्यों ना आप उस स्लेव सील को इस मेढक के ऊपर सेट कर दीजिए, जिसके बाद यह मेढक आपका स्पिरिचुअल पेट बन जाएगा। यह बोलते हुए केओस पर्ल लिन ज़ाओयू को वह स्लेव सील देता है। अब लिन ज़ाओयू उस स्लेव सील को कंट्रोल करते हुए उसे फ्लेम फ्रॉग की बॉडी के ऊपर सेट कर देती है और अब वह फ्लेम फ्रॉग लिन ज़ाओयू का स्पिरिचुअल पेट बन जाता है, जो देखकर लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह बोलती है, आज से तुम्हारा नाम हुआ साओयान। यह सुनकर वह फ्लेम फ्रॉग भी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, यंग लेडी आज से मैं आपका वफादार पेट हुआ और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए। लिन ज़ाओयू बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन इस जगह पर डैमेज हो रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे केओस पर्ल के अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं अपने फादर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। यह बोलते हुए वह साओयान को अपने केओस पर्ल के अंदर भेज देती है और अब वह अपने ब्लड लाइन कार्विंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लिन फेंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके सामने एक पोर्टल मिरर बनता है और अब उस मिरर के अंदर उसे लिन फेंग दिखाई देता है। वहीं पर बैठा लिन फेंग निर्वाणा फ्लेम को रिफाइन कर रहा होता है। अब लिन फेंग को देखते ही लिन ज़ाओयू चिल्लाते हुए उसे आवाज देने लगती है, पर लिन फेंग निर्वाणा फ्लेम को रिफाइन करने में बिजी होता है, जिस वजह से वह लिन ज़ाओयू की आवाज नहीं सुन पाता है। जो देखते ही लिन ज़ाओयू बोलती है, आखिर फादर उस जगह पर क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी केओस पर्ल लिन ज़ाओयू के पास आते हुए उसे बताती है कि लिन फेंग अभी निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। लिन फेंग के लिए यह एक क्रिटिकल मूवमेंट है और अगर लिन ज़ाओयू ने अभी लिन फेंग को यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो इससे लिन फेंग की जान को भी खतरा हो सकता है। जो सुनते ही लिन ज़ाओयू परेशान हो जाती है और अब वह बोलती है, क्या फादर की जान इस जगह पर खतरे में है। केओस पर्ल उसे बताती है कि निर्वाणा फ्लेम सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक फ्लेम्स में से एक है और अभी यहाँ पर लिन फेंग की बॉडी निर्वाणा फ्लेम के साथ मर्ज होकर ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर लिन फेंग ट्रांसफॉर्म होने में फेल हो गया तो इस जगह पर उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी निर्वाणा फ्लेम के अंदर जलकर राख हो जाएगी। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू परेशान होते हुए बोलती है, आखिर फादर इस जगह पर इतना रिस्की काम क्यों कर रहे हैं। केओस पर्ल बोलती है, आपके फादर के हमारे यूनिवर्स में कई सारे दुश्मन हैं और आपके फादर के दुश्मनों की पावर काफी ज्यादा है, जिनसे अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फादर को इस जगह पर जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा।
और जल्द से जल्द स्ट्रांग बनने के लिए कल्टीवेटर्स को इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। और आपके फादर अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके फिनिक्स मार्शल सोल की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद आपके फादर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने दुश्मनों से आप सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब यह सुनते ही लिन ज़ाओयू उस जगह पर रोने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, फादर यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। फादर सच में ग्रेट पर्सन है, वह हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो मुझे भी यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा जिससे फ्यूचर में मैं अपने फादर को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी अचानक से लिन फेंग की पूरी बॉडी गायब हो जाती है, जो देखते ही लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर इस जगह पर क्या हुआ, आखिर फादर की बॉडी कहाँ गायब हो गई। तभी केओस पर्ल लिन ज़ाओयू को शांत करते हुए बोलती है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपके फादर इस जगह पर बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पर आपके फादर की बॉडी निर्वाणा फ्लेम के साथ मर्ज हो चुकी है। इससे यह साबित होता है कि निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह पर स्टार्ट हो चुका है। जो सुनते ही लिन ज़ाओयू बोलती है, केओस पर्ल कहीं तुम मुझसे यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रही हो। केओस पर्ल बोलती है, आज से पहले मैंने जिस मास्टर को सर्व किया था वह भी निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा था, तो मुझे यहाँ पर निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू बोलती है, तो आखिर अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। केओस पर्ल बोलती है, आपको बस यहाँ पर इंतजार करना है, इंतजार के अलावा आप कुछ नहीं कर सकती हो। तब तक यह ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप अपने फादर से नहीं मिल पाओगी, इसीलिए आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनान्यू टियानियन क्लैन के अंदर लिन ज़ाओयू के वापस लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी उस जगह पर मुरोंगयुन अपने एंसेस्टर मुरोंगचुआन के साथ आ पहुंचता है और अब मुरोंगचुआन एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए टियानियन क्लैन के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मुरोंगयुन लिनान्यू की ओर इशारा करते हुए बोलता है, एंसेस्टर वही वह लड़की है जिसके पास सुप्रीम लेवल ट्रेजर्स है। अब मुरोंगयुन को देखते ही लिनान्यू काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है, क्या मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए, मैं यहाँ पर इन लोगों का सामना नहीं कर सकती हूँ। तभी उसे लिन ज़ाओयू की याद आती है और अब लिन ज़ाओयू के प्रॉमिस को याद करते ही वह अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हुए मुरोंगचुआन का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। अब लिन ज़ाओयू के हाथ में सुप्रीम लेवल ट्रेजर को देखते ही मुरोंगचुआन बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस गॉड वनरेबल रैलम की है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर सुप्रीम लेवल वेपन को कंट्रोल कर पा रही हो, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हुआ हूँ। पर यह सुप्रीम लेवल वेपन बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वेपन को मेरे हवाले कर दो। यह बोलते हुए मुरोंगचुआन अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिनान्यू के ऊपर अटैक करता है। लिनान्यू उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर लिनान्यू का अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ वह इंजर्ड भी हो जाती है। और अब वह सोचने लगती है, अभी मेरी कल्टीवेशन इस जगह पर काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से मैं अपने पास मौजूद वेपन्स की फुल पावर का यूज नहीं कर सकती हूँ। तभी मुरोंगचुआन उस जगह पर फ्लेम डिवावरिंग पाइथन को समन करता है, जो देखते ही लिनान्यू के पास मौजूद वेपन की स्पिरिट लिनान्यू के पास आते हुए बोलती है, यंग लेडी आपके सामने खड़ा कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आप इससे फाइट में नहीं जीत सकती हो। मेरे पास मेरे प्रीवियस मास्टर की एक सोल बॉडी है जिसे आप अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए अवेक कर सकती हो, तो आपको तुरंत ही उन्हें समन करना चाहिए। यह सुनते ही लिनान्यू अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए उस ट्रेजर के प्रीवियस मास्टर को समन करती है। तभी उस ट्रेजर के अंदर से एम्परर डोंगजी की एक सोल बॉडी निकलकर बाहर आती है। अब एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को देखते ही मुरोंगचुआन उसकी कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करता है और अब वह नोटिस करता है कि उस सोल बॉडी की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 4th लेवल की होती है। तभी एम्परर डोंगजी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए फ्लेम डिवावरिंग पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यह देखते ही मुरोंगयुन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, इस पर्सन की बस क्लोन बॉडी ही इमॉर्टल एम्परर रैलम के 4th लेवल की है, तो जरूर इस लड़की के फैमिली का एंसेस्टर इमॉर्टल एम्परर रैलम के 6th लेवल पर होगा। एंसेस्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी मुरोंगचुआन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इसे संभाल सकता हूँ। तभी एम्परर डोंगजी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर के ऊपर अटैक करने की, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो आज यहाँ पर तुम्हारा मेरे हाथों मरना तय है। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी उस जगह पर एक जाइंट स्पीयर को समन करते हैं, जो देखते ही मुरोंगयुन काफी ज्यादा डर जाता है।
और अब वो अपने एंसेस्टर को उस जगह से भागने के लिए बोलता है। तभी मुरंगचुआन बोलता है, आखिर तुम डर क्यों रहे हो? हमें बस यहाँ पर इस सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद इस लड़की के पास मौजूद ट्रेजर्स को रिफाइन करके हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। यह बोलते हुए मुरंगचुआन एक इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल पर मौजूद हाइड्रा को उस जगह पर समन करता है और अब वो हाइड्रा एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर एम्परर डोंगजी अपने एक ही अटैक में उस हाइड्रा की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए मुरंगचुआन को भी उस जगह पर इंजर्ड कर देते हैं, जो देखते ही मुरंगयुन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह सोल बॉडी इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल पर मौजूद हाइड्रा को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तभी मुरंगचुआन बोलता है, यह सोल बॉडी इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल पर नहीं है, बल्कि इसकी पावर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 6th लेवल के बराबर है। हमने इसे अंडर एस्टिमेट करके यहाँ पर गलती कर दी, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। अभी एम्परर डोंगजी कई सारे स्पिरिचुअल चेंज को समन करते हुए मुरंगयुन और मुरंगचुआन को वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो देखते ही मुरंगयुन और मुरंगचुआन अपनी जान बचाकर फुल स्पीड में वहां से भागने लगते हैं। और अब मुरंगचुआन स्पिरिचुअल चेंज को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर मुरंगयुन उस जगह पर पकड़ा जाता है। अब एम्परर डोंगजी मुरंगयुन को उस जगह पर बांधते हुए उसके ऊपर अपने फिनिक्स मार्शल सोल से अटैक कर देते हैं, जो देखते ही मुरंगयुन चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर से वहां पर मदद मांगने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।